Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear students, last time we finished the English to Urdu translation of I Have a Dream. Today we are going to finish the exercise. Okay, choose the correct answer. You have come here. अच्छा ये सुनिएगा ज़रा, मैं फिर से थोड़ी सी ट्रांसलेशन करूँगा, हम पहले भी इसको कर चुके हैं. यू हैव कम हियर, आप यहाँ से आप आए हैं. हियर यहाँ, आउट गुजर कर, ऑफ ग्रेट ट्रायल्स कड़ी आजमाइशों से, एंड ट्रिब्यूलेशंस और मुसीबतों से, सफरिंग से. यानी कि आप में से यू हैव कम, आप आए हैं बहुत सी कड़ी आजमाइशों और मुसीबतों से गुजर कर. मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है? यू हैव कम हियर आफ्टर, आप यहाँ आए हैं. कैसे आए हैं? फेसिंग ग्रेट परसिक्यूशन एंड ग्रीफ. इसका मतलब ये होगा कि यानी कि आप गुजर कर आए हैं, मतलब सामना करके आए हैं किनका? जुल्म का और मुसीबत का और दुख का. ग्रीफ कहते हैं दुख को. तो नेक्स्ट है जी, इसके आगे वाले ये जो इररेलेवेंट होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. यू हैव बीन द वेटरन्स, वेटरन्स मीन्स एक्सपर्ट ऑफ क्रिएटिव सफरिंग. वो कह रहा है कि आप नित्य नई मुसीबतों के जो हैं वो अपना एक्सपर्ट रहे हैं. मीन्स, इसका क्या मतलब है? डैड यू हैव बीन, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप माहिर रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस सोल्जर, सिपाही रहे हैं, सफरिंग के माहिर, मुसीबतों के एक्सपीरियंस सोल्जर रहे हैं. द नेशन विल लिव आउट, यानी कि अपनाएगी, द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, अपने अकीदे के सही मायने है कि फेथ, क्रीड मीन फेथ. तो इसका मतलब फिर से वही हुआ कि अकीदे के सही मायने अपनाएगी, मतलब दे विल प्रूव देयर वर्थ, कि वो अपनी अहमियत को साबित करेंगे. ये इसका आएगा, सही मायने अपनाएगी मतलब अपने जो है वो वर्थ को साबित करेंगे. व्हाट इज द ड्रीम? मार्थर, ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या है? इक्वालिटी ऑफ हाई एंड लो, कि सब अमीर और गरीब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये इसका ख्वाब था. इसकी एक और ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ये वाली भी देखिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड. ये भी ठीक है जी, कि वो भाईचारे की मशक करेंगे. दोनों इसके ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि ये वो भाईचारे का भी कहता है और वो कहता है कि सब अमीर और गरीब बराबर हो जाएंगे. विच वन इज द डेजर्ट स्टेट? ये भी मैंने कहा था, डेजर्ट मतलब ईरान. रियासत कौन सी है? स्वेल्टरिंग मतलब बर्निंग, झुलस रही है, जल रही है. विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफी की तपश में, एंड ऑपरेशन और जुल्म के. जो मैंने बताया था मिसिसिपी, मिसिसिपी की जो रियासत है वो कहता है कि एक दिन नखलस्तान में तब्दील हो जाएगी. तो मिसिसिपी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डज द गवर्नर ऑफ अल्बामा डू? अल्बामा का गवर्नर क्या करता है? वो आप पता है कि वो इनकार करता था, मेक इंटरपोजिशन, मुदाखलत करता था. ये आ जाएगा. नलिफिकेशन और इंटरपोजिशन दो वर्ड्स यूज हुए थे, ये आ जाएगा. इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट विल बी एग्जाल्टेड? वो कहता नहीं है कि एवरी वैली विल बी एग्जाल्टेड, यानी कि हर वादी जो है वो उसका सर बुलंद हो जाएगा. तो वैली जो है वो एग्जाल्ट हो जाएगी. एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो मीन्स, वो कह रहा है हर एक जो है वो पहाड़ी को लो, जो बुलंद है उसको लो कर दिया जाएगा, मतलब इक्वल कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा. इसका मतलब होगा ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल. जितने भी हाई और लो हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे. द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, किसकी अजमत को जो है वो जाहिर कर दिया जाएगा? तो डेफिनेटली अल्लाह की अजमत. ये जो लास्ट लाइन है, द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड विल बी या शैल बी रिवील्ड, वो कहता नहीं है खुदा अल्लाह ताला की जो है वो अपना अजमत को जाहिर कर दिया जाएगा. व्हाट इज द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड? द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड. ये सिम्फनी क्या है, राग क्या है? वो यही है, खूबसूरत गीत जो है वो भाईचारे का. नेक्स्ट जी, हम इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे. व्हाट वाज द कॉज ऑफ निग्रोस डिसकंटेंटमेंट? डिसकंटेंटमेंट कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट को. तो निग्रो की जो है वो अपना डिसअपॉइंटमेंट की क्या वजह है, मायूस क्यों है? तो डेफिनेटली दे वर ट्रीटेड लाइक इंफीरियर पीपल. The white men think that they are superior. The black men are inferior. They treat them like slaves. वो गुलामों की तरह करते थे. These things make the Negroes discontented. ये चीजें जो है वो अपना discontented उसे करती थी. मतलब ये है, the Negroes were considered inferior to the white man. They were made slaves. उन्हें गुलाम बनाया जाता था. They things created discontentment among them. यही चीजें जो है वो उनके दरमियान क्या किया उन्होंने? डिस्कंटेंटमेंट लेके आए हैं. मैंने पहले भी बताया कि they were not even
कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स, इन्हें तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं समझा जाता था। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स मतलब एक्सपर्ट ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, इसका क्या वो कह रहे हैं क्वालिटीज क्या होती हैं। दे आर ब्रेव पीपल, ये बड़े ब्रेव पीपल होते हैं। दे आर ब्रेव मैन होते हैं। दे थिंक दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, ये हमने पढ़ा था कि जो बगैर कसूर के दी गई सजाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, बाइस निजात होती है, यानी कि उनका अजर मिलता है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि वो बड़े बहादुर होते हैं और वो समझते हैं कि जो हमने कसूर किया भी नहीं, अगर उसकी सजा मिल जाए तो वो क्या होती है, वो बाइस निजात होती है, वो आपकी नेकियों में तब्दील हो जाती है। तो ये जो वेटरन्स होते हैं दे फाइट फॉर देयर राइट्स, ये अपनी राइट्स के लिए बड़े लड़ते हैं। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग का क्या जो है वो ख्वाब है, उसका ख्वाब यही है कि जो है वो लोग जो है वो भाईचारे की तरह रहेंगे। ही ड्रीम्स दैट अ डे विल कम व्हेन पीपल वुड लिव लाइक ब्रदर्स, के लोग जो हैं वो भाईचारे की तरह रहेंगे। और इसका क्या ख्वाब है, द रूलर्स वुड जज अ मैन बाय हिज क्वालिटीज एंड बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। तो वो रूलर्स क्या करेंगे, उसको जो है उसकी क्वालिटीज के हिसाब से जानेंगे, यानी कि किरदार के हिसाब से जानेंगे, ना कि उसके स्किन के कलर से जानेंगे। तो ये उसका ख्वाब था जी। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ निग्रोज। निग्रोज का क्या ख्वाब है, निग्रोज का भी यही ख्वाब है, फेथ यानी कि अकीदा, ख्वाब नहीं सॉरी अकीदा। दे शुड हैव द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, दे शुड बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल। उनका अकीदा यही है कि हमें भी जो सारे इंसान पैदा हुए हैं वो इक्वल पैदा हुए हैं, और ये भी अकीदा रखते हैं कि जो बगैर सजा के दी गई मुसीबतें होती हैं वो बाइसे नजात हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द नेसेसरी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ निग्रोस फ्रीडम। नेसेसिटी मतलब जरूरत, प्लीडिंग मतलब वकालत, एडवोकेटिंग। वो कह रहा है कि क्या जरूरत है कि अपना निग्रोस के आज़ादी की वकालत करने की, यानी कि वो क्यों वकालत कर रहे हैं। द निग्रोस वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि इन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स, इन्हें ह्यूमन बींग्स भी नहीं समझा जाता था। तो दे कुड नॉट इंजॉय इक्वल राइट्स, उनके पास राइट्स भी नहीं थे। दे वर नॉट इंजॉइंग इक्वल राइट्स भी वो इंजॉय नहीं कर रहे थे। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू प्लीड देयर केस ऑफ फ्रीडम, इसलिए उन्हें जरूरत थी कि वो अपना केस की वकालत, अपनी आज़ादी की वकालत करें, ये ज़रूरत थी जी, क्योंकि उन्हें सही हकूक नहीं मिल रहे थे, गुलामों की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा था, इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि वो अपने जो है वो वकालत करें आज़ादी की। व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन, एक जो है वो क्राइटेरिया क्या होना जजमेंट का। अ मैन शुड नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ स्किन, ही शुड बी जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ हिज करेक्टर, उसे अपने किरदार के कंटेंट से जाना चाहिए। डू द निग्रोज एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, बिल्कुल जी वो एंजॉय करते हैं। इन द पास्ट निग्रो डिड नॉट हैव राइट्स, दे डिड नॉट एंजॉय देयर राइट्स, वो अपने राइट्स माजी में नहीं कर रहे होते थे एंजॉय, जो है ना निग्रोज जो है। नाउ दे एंजॉय देयर राइट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, अब वो हर जगह पे एंजॉय कर रहे हैं राइट्स को। दे आर फ्री, दे कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, अब वो अपने कीदे के मुताबिक सब कुछ कर सकते हैं, पहले नहीं करते थे। डू द निग्रोस ये हो गया। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द निग्रोस गैदर देयर, कहाँ से निग्रोस इकट्ठे हुए हैं। ये जो मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से इकट्ठे हुए हैं। ये देखे जी, ये कैरोलिना से इकट्ठे हुए हैं, जॉर्जिया से इकट्ठे हुए हैं, लोसियाना से इकट्ठे हुए हैं, और मिसिसिपी से इकट्ठे हुए हैं, और नॉर्दर्न सिटीज से इकट्ठे हुए हैं। मिसिसिपी भी है इधर एक, ये है मिसिसिपी, वहां से भी इकट्ठे हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे हुए हैं। फिर आगे आ रहा है जी, राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्जों में लिखे, ये लिखा हुआ है मैंने जब बताया था। इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री, माई कंट्री इज स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आई सिंग फॉर दिस लैंड where my fathers died, it is a land of pilgrims pride, and let freedom ring from every side of it।
ये इसका जी अपने मायने में लिखा है कि ये खुद सरजमीन जो है, जो वो आज़ादी का गीत जो है वो गूंजने दो, ये सारा अपने लफ्ज़ों में लिखा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लीजिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स? रिपीटिंग वर्ड्स का क्या मकसद होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? Whenever we are repeating the words, it means we are emphasizing some idea। हम किसी आइडिया के ऊपर जोर दे रहे होते हैं। कोई भी राइटर या कोई भी पोइट जब भी रिपीट वर्ड करता है, इट मीन्स दैट ही वांट्स टू एम्फिसाइज सम आइडिया, कि वो किसी आइडिया को जोर दे रहा है। यहाँ आज का लेक्चर इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।